गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बचपन से ही मस्त, चलो अच्छी बात है। कैसा रहा तुम्हारा राखी का त्योहार? बहुत अच्छा। खूब मिठाई विठाई खाई? क्यों? मिठाई विठाई नहीं खाई क्या तुम लोग? मेरे लिए तो नहीं लेके आए फिर? अकेले अकेले खा लिए, भूखड़ हो तुम लोग सारे। हाँ चलो, पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? याद है कुछ? क्या पढ़ रहे थे? फंजाई पढ़ रहे थे, है ना? फंजाई के जनरल करेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे। फिर उसकी क्लासेस पढ़नी थी हमें। किस बेस पे डिवाइड किया था फंजाई को? स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया था? 4 क्लासेस में। कौन कौन सी? फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फाइकोमाइसिटीज की। ठीक है। कौन सी क्लास की बात करेंगे? फाइकोमाइसिटीज। इनका दूसरा नाम होता है एल्गल फंजाई। इनको क्या बोला जाता है? एल्गल फंजाई, क्योंकि इनमें कुछ मेंबर में सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एल्गल फंजाई। ठीक है। सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और सेलुलोज का पाया जाना किसका करेक्टर है? प्लांट का। और एल्गी क्या है? प्लांट है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एल्गल फंजाई। सबसे पहले बात करें इनके हैबिटेट की। हैबिटेट क्या कहाँ होता है? फंजाई का हैबिटेट बताओ। कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पाए जाएंगे। फाइकोमाइसिटीज के हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पाए जाएंगे? कूल, डैम्प, ह्यूमिड प्लेसेस पे पाए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कहाँ पाए जाएंगे? जो भी डिकेइंग डिकेइंग क्या बोलते हैं, ट्विग्स वगैरह पे पाए जाएंगे। ठीक है। एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर कैसे होंगे? एक्वेटिक हैबिटेट में होंगे। कूल, डैम्प, मॉइस्ट हैबिटेट में पाए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो भी डिकेइंग मैटर है उन पे भी पाए जाएंगे। ठीक है। ये क्या हो गया इनका हैबिटेट। लेकिन मोस्टली ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक। हैबिटेट कैसा हो गया? एक्वेटिक हो गया। कूल, डैम और सैंडी प्लेसेस, ग्रो ऑन डिकेइंग वुड, ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मैटर बोल सकती हूँ। डिकेइंग मैटर पे भी ये क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। हैबिटेट के बाद में हम बात करें इसकी माइसीलियम की। ठीक है। माइसीलियम कैसी होती है? फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम किससे मिलके बनी होगी? हाइफी से। और हाइफी कैसी होंगी? एसेप्टेड होंगी। कैसी होंगी? एसेप्टेड। मतलब उसमें क्या नहीं पाया जाएगा? सेप्टा नहीं पाया जाएगा। सेप्टा नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन होगी? सिनोसिटिक कंडीशन होगी। तो माइसीलियम में मैं बात करूं, हाइफी क्या होती है? एसेप्टेड होती है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। एसेप्टेड होती है। ठीक है। एसेप्टेड है तो क्या होगा? सेप्टा एब्सेंट होगा। तो कौन सी कंडीशन होगी? सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक, या फिर मैं बोलूं कौन सी? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। सिनोसिटिक या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है किसमें? फाइकोमाइसिटीज की हाइफी में। माइसीलियम के बाद में हैबिटेट, हैबिटेट के बाद में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद में हम किसकी बात करेंगे? न्यूट्रिशन तो ये हो ही गया। मतलब क्या करेंगे? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनसे फूड लेते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं। ठीक है। हम बात करेंगे किसकी?
रिप्रोडक्शन की। इसके बाद में किसकी बात करेंगे? रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से होगा क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? स्पोर से। लेकिन इसमें कौन से स्पोर से होगा? जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर। जू स्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल, और एप्लेनोस्पोर क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? बाई स्पोर फॉर्मेशन। बाई स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन से होगा। और स्पोर इसमें दो तरीके के पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो जू स्पोर और दूसरे एप्लेनोस्पोर। जू स्पोर कैसे हैं? मोटाइल। और एप्लेनोस्पोर कैसे हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल। और ये कैसे हैं? मोटाइल। ठीक है। धीरे धीरे आ रहे हैं बच्चे, जाग रहे हैं लेट लेट, लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई जितनी रोज होती है। लिख लिया? लिख लिया बेटा सबने? चले आगे? नहीं, नहीं चलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट कैसे हो सकते हैं? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, तीनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। गैमेट बनेंगे तो गैमेट क्या होंगे? फ्यूज होंगे। पहले गैमेट का कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? प्लाज्मोगेमी। फिर क्या होगा? कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी के बाद में क्या होगा? मियोसिस होगा। ठीक है। इसमें जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं उसको जाइगोस्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइगोस्पोर। चले? चले बेटा? लिखो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा और गैमेट का फ्यूजन भी होगा। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। और गैमेट्स कैसे हो सकते हैं? आइसो, एनाइसो एंड ऊगेमस। गैमेट्स में बी आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब क्या होता है? सिमिलर टाइप। एनाइसोगेमस मतलब डिसिमिलर टाइप ऑफ गैमेट। और ऊगेमस मतलब है तो डिसिमिलर लेकिन फीमेल गैमेट कैसा है? लार्ज है, ओवल शेप है, और मेल गैमेट कैसा है? स्मॉल है। ठीक है। तो सबसे पहले जब गैमेट का फॉर्मेशन होता, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मान लो मैंने बनाया, ये एक गैमेट बना दिया,
ठीक है, और एक ये दूसरा गैमेट बना दिया, 2 गैमेट बना दिए। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट कांटेक्ट में आएंगे। ठीक, मैं सीधा सीधा बना देती हूँ, ऐसा नहीं बनाती, सीधी सीधी हाइफी बना देती हूँ। देखो मान लो ये मेल है, फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। ठीक है, ये तो एक्सेप्टेड होती है इसमें हाइफी। ये भी कैसा है, हैप्लॉइड, ये भी कैसा है, हैप्लॉइड। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा ना, प्लाज्मोगेमी। पहले प्लाज्मोगेमी हुआ तो क्या हुआ, दोनों एक में ही आ गए। अब क्या होगा, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी होगा तो क्या होगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। ठीक है, ये जो जाइगोट है ना, ये जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। तो क्या बनेंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और इन स्पोर्स को क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर। क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर। ठीक है, और ये स्पोर डिस्पर्स होके क्या बना देंगे, नया, इस नया फंजाई। हाँ, स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होके क्या बना देंगे, न्यू फंजाई, नया फंजाई बना देंगे। ठीक है, अब एक बात, इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एंडोजीनसली या एक्सोजीनसली, एंडोजीनसली बनते हैं। ये बात मैंने बताई नहीं, अब बता देती हूँ। ठीक है, पहले ये लिख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद में यहाँ लिख देती हूँ ना, एसेक्सुअल स्पोर कैसे बनते हैं, एंडोजीनसली। फॉर्मेशन ऑफ asexual spores, asexual spores are endogenously। एंडोजीनसली का मतलब क्या है, अंदर की तरफ बनेंगे। किसके अंदर बनेंगे, स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे। देखो ये जो आते हैं ना फंजाई कांटेक्ट में, अलग अलग मेथड से आते हैं, गैमेटेंजियल कांटेक्ट मेथड, गैमेटेंजियल कोपुलेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें जो फाइकोमाइसिटीज है, इसमें गैमेटेंजियल कांटेक्ट मेथड भी होता है और कोपुलेशन मेथड भी होता है। वो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया नहीं है। अगर जनरल करेक्टर तुमने सही से पढ़ लिए हैं तो इसमें जोड़ नहीं आएगा, क्योंकि वही चीजें रिपीट हो रही है ना। कन्हैया आ गया, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ, वो कह रहे हैं मैम दिल से तो हम भी कन्हैया ही है, ऐसा। चले आगे, चले, एग्जाम्पल लिख लो। राइजोपस, राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। दूसरा म्यूकर, और तीसरा एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या होता है, पैरासाइट होता है किसके ऊपर, मस्टर्ड पे। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट पे क्या होता है, पैरासाइट। कौन, एल्ब्यूगो। तो लिखे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में कौन कौन आएगा, म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस को हम क्या बोलेंगे बेटा जी, रेड मोल्ड। क्या बोलेंगे, रेड मोल्ड। ठीक है, और इसके अलावा म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो को क्या बोलते हैं, मस्टर्ड, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। मतलब ये क्या होता है, मस्टर्ड प्लांट से ही क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। ये ओब्लिगेट पैरासाइट है या फैकल्टेटिव, ओब्लिगेट। ठीक है, कौन सा पैरासाइट है ये,
ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड प्लांट से ही न्यूट्रिशन लेगा, मस्टर्ड प्लांट के अलावा किसी और प्लांट से न्यूट्रिशन नहीं लेगा। इससे ये क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट है। आज फंजाई कंप्लीट करवाना है। दुर्गा से सेट जैसे बैठ इधर बैठ जाओ, पंखे की हवा दो की आएगी। हैं, इधर बैठ जाओ, दो पंखों की हवा आएगी। तुम लोग बोल रहे हो क्या, बातें कर रहे हो? बकार, अमिता, डिस्टर्ब होता है बाकी बच्चों को, बातें मत करो। चले आगे, इसको एनसीईआरटी से देख ले एक बार। हाँ, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में। जनरली कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट्स में। एंड डिकेइंग वुड, डिकेइंग मैंने मैटर बोल दिया, डिकेइंग वुड बोल दिया। मोइस्ट एंड डैम पैलेसेस में पाए जाएंगे। और क्या होते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट पे। जैसे हमने बात की किसकी? एल्ब्यूगो की। एल्ब्यूगो की, एल्ब्यूगो किसके ऊपर पैरासाइट है? मस्टर्ड पे। सिर्फ ओब्लिगेट का मतलब तुम जानते हो अच्छे से, और फैकल्टेटिव का मतलब भी जानते हो ना? तो बताओ बेटा क्या होता है, तुम बताओ। हाँ, ओब्लिगेट का मतलब और फैकल्टेटिव, उठ जाओ। ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? बताओ, तुम बताओ। बेटा इतनी गौर से देख रहे हो, बता दो। हाँ, तुम ही। हम्म, बैठ जाओ बैठ जाओ, बिल्कुल सही बात। अभी तो बोल रहे थे जानते हैं मतलब, बोले थे ना। बैठ जाओ। ओब्लिगेट का मतलब एक से ही लेगा न्यूट्रिशन, उसके अलावा किसी दूसरे से नहीं लेगा। फैकल्टेटिव मतलब एक प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है, अगर वो प्लांट नहीं अवेलेबल तो दूसरे प्लांट से भी न्यूट्रिशन ले सकता है, वो क्या होता है? फैकल्टेटिव। माइसीलियम कैसी है? एसेप्टेड। एसेप्टेड बोले तो सेप्टा अब्सेंट है, इसलिए कैसी कंडीशन आ गई? सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब अच्छे से जानते हो ना? सिनोसिटी का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एसेक्सुअल मल्टी न्यूक्लिएटेड तो जानते हो ना, क्या होता है? एक से ज्यादा न्यूक्लियस का पाया जाना इज नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर, जो कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकते हैं। एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल, जो मूव नहीं कर सकते। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में कैसे होंगे? एंडोजिनसली। देखो ये माइसीलियम है, ठीक है। माइसीलियम के ऊपर क्या बनेगा? एक हाइफी बनेगा, ठीक है। उस हाइफी को हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम, ठीक है। ये एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। स्पोरेंजियम है, ये हाइफी तो ये है ही। हाइफी के ऊपर क्या बनेगा? ये फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। कौन सी फ्रूटिंग बॉडी? एसेक्सुअल, जिसको हमने क्या बोला? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर की तरफ क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। ये क्या बन रहे हैं? स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है, तो ये स्पोर कैसे बन रहे हैं? एंडोजिनसली। कैसे?
एंडोजीनसली। एंडो का मतलब अंदर की तरफ, किसके अंदर? स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम क्या है? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। क्या है? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। आगे बात समझ में, समझ आई इतनी बात? फिर जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। मतलब जाइगोट जो बना है, जाइगोट में क्या बने? जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। फिर दीज गैमेट आर, मतलब गैमेट के फ्यूजन से हो रहा है ना, तो गैमेट कैसे हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में, जिसको हम क्या बोलेंगे? आइसोगेमस। डिसिमिलर हो सकते हैं, जिसको एनाइसोगेमस और ऊगेमस बोल सकते हैं। ये भी तो डिफरेंस क्या है दोनों में? एनाइसोगेमस में भी डिसिमिलर, ऊगेमस में भी डिसिमिलर, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ऊगेमस में फीमेल हमेशा कैसा होता है? लार्ज होता है और ओवल शेप होता है, और इसमें किसी भी शेप का हो सकता है फीमेल गेमेट। ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल क्या हो गया? म्यूकर। दूसरा राइजोपस। राइजोपस को क्या बोल दिया? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जानते हो ना, रोटी पे जो भी फंजाई लगता है वो कौन होता है? राइजोपस होता है। ठीक है। एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है? मस्टर्ड प्लांट पे पैरासाइट है। अब इसमें कोई दिक्कत है फाइकोमाइसिटीज में? अरे कोई दिक्कत है? एक बार फिर से देख लो। एक्वेटिक है, डैम्प कूल प्लेसेस में ग्रो करते हैं। ठीक है। इसके अलावा डिकेइंग वुड वगैरह पे ग्रो करते हैं। पैरासाइट होते हैं किस पे? प्लांट पे। कौन से पैरासाइट? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। माइसिलियम कैसी है? एसेप्टेड है, इसलिए कैसे हैं? सिनोसिटिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से भी हो सकता है और एप्लेनो स्पोर से भी हो सकता है। और ये स्पोर बनते कैसे हैं? एंडोजीनसली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंडोजीनसली या फिर एक्सोजीनसली। तो कैसे बन रहे हैं? एंडोजीनसली बन रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोस्पोर क्या बना देगा? नया प्लांट फंजाई बना देगा। स्पोर सिमिलर टाइप के तो आइसोगेमस, डिसिमिलर तो एनाइसोगेमस और ऊगेमस। ठीक है। एग्जाम्पल बता दो। म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। राइजोपस को क्या बोलेंगे? ब्रेड मोल्ड। ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी क्लास पे। कौन सी? एस्कोमाइसिटीज। कौन सी क्लास? एस्कोमाइसिटीज। अरे हाँ, एक चीज और, फाइकोमाइसिटीज को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया फर्दर, ये बता देते हो, क्वेश्चन मिलता है। फाइकोमाइसिटीज जो होती है, ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में? टू पार्ट में। कौन कौन सी? जाइगोमाइसिटीज और ऊमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज और कौन होता है? ऊमाइसिटीज। कितनी में? जाइगोमाइसिटीज में और ऊमाइसिटीज में। जाइगोमाइसिटीज जो होता है ना, उसमें जो सेक्सुअल स्पोर होता है वो कौन बनता है? जाइगोस्पोर। ऊमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर कौन बनता है? ऊ स्पोर बनता है, इसलिए इसका नाम ऊमाइसिटीज, इसका नाम जाइगोमाइसिटीज। ठीक है। इसमें सेक्सुअल स्पोर कौन होगा? सेक्सुअल स्पोर कौन होगा? जाइगोस्पोर। और इसमें सेक्सुअल स्पोर कौन बनेगा? ऊ स्पोर। इसमें सेल वॉल कैसी होती है? सेलुलोजिक। सेल वॉल कैसी बनी होती है? सेलुलोज की होती है। और इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। इसकी सेल वॉल में क्या होता है? काइटिन होता है। ठीक है। इसकी सेल वॉल में क्या है? सेलुलोज है, इसीलिए फाइकोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? एल्गल फंजाई बोलते हैं। ठीक है। पहले इनके बारे में भी पूरा पढ़ाया जाता था, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है। ये भी नहीं दिया, लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभी, उस स्पोर किस में होता है। मॉड्यूल में क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोगों को, इसलिए बता दिया। चलें अब आगे। कौन सी माइसिटीज? एस्कोमाइसिटीज। एस्को का मतलब क्या होता है? सेक।
एस्कोमाइसिटीज में जितने भी फंजाई आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सैक फंजाई। सैक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पेन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सैक लाइक स्टेज बनती है। ठीक है, एस्कस का फॉर्मेशन होता है जो सैक लाइक होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सैक फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैक फंजाई। किसको? एस्कोमाइसिटीज को। लिख लिए हो बेटा? बड़ा धीरे लिखते हो। जब ये लिख लेती इसका मतलब सबने लिख लिया। कर क्या रही हूँ मैं? हाँ, अब हेडिंग लगाओ। क्या लगाओगे? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के ब्रैकेट में लिख दो बेटा जी क्या? सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सैक फंजाई। सैक फंजाई क्यों बोलते हैं? लिख देती हूँ मैं। दीज आर also called सैक फंजाई। सैक फंजाई बोलेंगे क्यों? बिकॉज सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलेंगे? एस्कस। एस्कस फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एस्कस बोलते हैं। का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज। हैबिटेट की मैं बात करूं तो इसका हैबिटेट क्या होता है बताओ? मोइस्ट सैडी एनवायरनमेंट तो होगा ही होगा। इसके अलावा ये कैसे होते हैं? कोप्रोफिलस होते हैं। कैसे होते हैं? कोप्रोफिलस मतलब जो डंग पे ग्रो करते हैं, जो गोबर पे फंजाई पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? कोप्रोफिलस बोला जाता है। ठीक है, तो कैसा होता है हैबिटेट? वही कूल होगा, डैम्प होगा, मोइस्ट कंडीशन होगी। ठीक है, इसके अलावा ये कैसे होंगे? कोप्रोफिलस। खास बात क्या है कि ये क्या है? कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब ग्रो ऑन डंग। किस पे ग्रो करेंगे? डंग पे ग्रो करेंगे, इसलिए इनको क्या बोल दिया? कोप्रोफिलस। हैबिटेट के बाद में मैं बात करूं इनकी स्ट्रक्चर की, या फिर मैं बात करूं माइसीलियम कैसी होती है, तो मैं स्ट्रक्चर बोल दूं तो स्ट्रक्चर में ये कैसे होते हैं बेटा जी? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर होगा तो क्या माइसीलियम प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। ठीक है, कौन होता है यूनिसेलुलर? ईस्ट होता है। स्ट्रक्चर में ये कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या होगा? ईस्ट। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो गया? ईस्ट। और मल्टी सेलुलर का एनसीईआरटी ने पेनिसिलियम दिया है, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। अगर मल्टी सेलुलर है तो क्या बनाएगा? मल्टी सेलुलर है तो इसकी जो हाइफी है, हाइफी क्या बनाएंगे? माइसीलियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? माइसीलियम। और माइसीलियम कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा और सेप्टेड होगा। और सेप्टा में क्या पाए जाएंगे? पोर पाए जाएंगे। ठीक है, इसकी जो माइसीलियम होती है वो कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। और कैसी होती है? सेप्टेड होती है। और सेप्टा कैसे होते हैं? पोरस होते हैं। सेप्टा कैसे होते हैं? पोरस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना दूँ ऐसा। ये जो सेप्टा है इनमें क्या है? पोर है। इन पोर के थ्रू क्या होता है?
डाइकैरियोन स्टेज बनती है। ये पोरस है ना, इस वजह से क्या बनती है, डाइकैरियोन स्टेज बनती है। अब देखो सेप्टेड है तो क्या सिनोसिटिक कंडीशन होगी, नहीं होगी। एक में क्या होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकैरियोटिक। कौन सी कंडीशन, मोनोकैरियोटिक। अभी कैसी है, मोनोकैरियोटिक कंडीशन है। इतनी बात समझ आई, सबको समझ आई तो लिखो। बाद में पढ़ेंगे। चले आगे, लिख लिया बेटा सबने, गाइडलाइन आई है तो कोई डांस नहीं करना, कोई वीडियो नहीं लगाना है स्क्रीन पे, गाना गा सकते हैं, पोइट्री वीडियो मोटिवेशनल बातें बता सकते हैं, गाना गा सकते हैं, शायरी गा सकते हैं, स्टूडेंट टीचर, लेकिन जिसको गाना आता है वो गाएगा ना टीचर। बेटा टीचर चले आगे, इतनी बात समझ आ गई, शायद हो भी सकती है। ठीक है, सेक फंजाई होते हैं, एस्कस का फॉर्मेशन होता है, कूल डैम्प, लेकिन ये तो कूल डैम्प मॉइस्ट पे तो सब होंगे, लेकिन एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स की क्या खास बात होती है कि ये कैसे होते हैं, कोप्रोफिलस होते हैं, मतलब ये डंग पे भी ग्रो कर सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। कौन होता है यूनिसेलुलर, ईस्ट, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम, हाइफी क्या बनाएगी, माइसिलियम, माइसिलियम कैसी होगी, ब्रांच्ड, और कैसी होगी, सेप्टेट, और सेप्टा में क्या पाए जाएंगे, पोर पाए जाएंगे, उन पोर से होके क्या बनेगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, क्या बनेगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। आगे इतनी बात समझ में। अब हम इसके बाद में किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, और सेक्सुअल भी होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें किसके थ्रू होगा, बताओ, बर्डिंग से भी होगा, फिजन से भी होगा, और बाई बर्डिंग, फिजन और फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फिजन और फ्रेगमेंटेशन, तीनों तरीके से हो सकता है। बर्डिंग और फिजन किस में होगा, ईस्ट में होगा, बाकी मेंबर में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। मैं बात करूं किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा बेटा जी? बाई स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, किससे होगा? बाई स्पोर फॉर्मेशन। और इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? एंडो की एक्सोजीनसली। कैसे बनेंगे? एक्सोजीनसली। कैसे? ये क्या है? हाइफी है। हाइफी से क्या अराइज हुआ? फ्रूटिंग बॉडी, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। ये मैंने क्या बनाई? एक हाइफी बनाई। हाइफी से यहाँ पे मैंने एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बना दी। ठीक है, इस एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को बोलेंगे क्या? कोनिडियोफोर। क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर पे बाहर की तरफ ऐसे क्या राइज होंगे? कोनिडिया। क्या राइज होंगे? कोनिडिया। ये क्या बन रहे हैं? कोनिडिया बन रहे हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया क्या होते हैं इनमें? एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। कोनिडिया क्या होते हैं बेटा जी? एसेक्सुअल स्पोर, जो कहाँ बन रहे हैं? बाहर की तरफ बन रहे हैं। इसलिए कैसा? एक्सोजीनसली। स्पोर फॉर्मेशन कैसा हो गया? एक्सोजीनसली। किसके ऊपर बन रहे हैं? कोनिडियोफोर। फाइकोमाइसिटीज में किसके अंदर बन रहे थे? स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे थे क्या? स्पोर। इसलिए वो कैसा था? एंडोजीनसली। इसमें कोनिडियोफोर के ऊपर बन रहे हैं। बाहर की तरफ क्या बन रहे हैं? स्पोर बन रहे हैं। और स्पोर का नाम क्या है? कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया क्या है? एसेक्सुअल स्पोर, जो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। ये भी लिख देते हैं। कोनिडिया कैसे स्पोर है बेटा जी? नॉन मोटाइल। ठीक है, जो कैसे बनते हैं? एंडोजीनसली की एक्सोजीनसली? एक्सोजीनसली बनते हैं। ठीक है, भी सब्जेक्ट है और भी सब्जेक्ट बोल रही हूँ, नाम का सब्जेक्ट भी। फिर सही है। चलें आगे। अभी इसने नहीं लिखा, मतलब सबने नहीं लिखा है। इस बार वो इससे पीछे रह गया। लिखो लिखो, चल लिख लो, तुम्हें ही कह रही हूँ। अब किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कर लें बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लिख लिया बेटा जी? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तो बोल रही हूँ पीछे वाले को। फिर ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। मतलब इसमें भी गैमेट तो बनेंगे। बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट के फॉर्मेशन और गैमेट के फ्यूजन से क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? या तो सेम थैलाई या फिर अलग अलग थैलाई। मैं सीधा सीधा बना देती हूँ। ये मैं मान ले रही हूँ मेल, ये मान ले रही हूँ फीमेल। और ये कैसा होता है? फंजाई हैप्लॉइड होता है।
सेप्टेड है, हाइफी कैसी है, सेप्टेड है। ठीक है, पहले क्या होगा, कौन सी गेमी होगी, प्लाज्मोगेमी। कौन सी गेमी, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी हुई तो क्या हुआ, क्या हुआ, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, तो इसमें कितने न्यूक्लियस आ गए, 2 न्यूक्लियस आ गए। कितने न्यूक्लियस आ गए, 2। और ये कैसी है, हाइफी पोरस है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बना दे रही हूँ। ठीक है, कितने न्यूक्लियस हो गए, इसमें 2 न्यूक्लियस हो गए। मतलब कौन सी कंडीशन आ गई, डाइकैरियोन कंडीशन आ गई। तो उसमें तो क्या हो जा रहा था, डाइकैरियोन कंडीशन आते ही क्या हो जा रहा था, फ्यूजन हो जा रहा था, कैरियोगेमी हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कैरियोगेमी नहीं होगा, पहले क्या बनेगा, माइसीलियम बनेगी, और माइसीलियम के बाहर क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प। क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प। इसमें बाहर की तरफ मान लो क्या बन जाती है, फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी अलग अलग शेप की होती है। ठीक है, ओवल शेप की हो सकती है, कप शेप की हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है। ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। माइसीलियम ही डेवलप होके क्या बनाती है, फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। और इसकी फ्रूटिंग बॉडी को हमने क्या बोला है, एस्कोकार्प बोला है। अब इस एस्कोकार्प में क्या होगा, देखो ये हर एक सेल क्या हो जाएगी, डाइकैरियोन हो जाएगी, क्योंकि इसका न्यूक्लियस देखो, ये 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, एक न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होके वो न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। फिर इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, वो किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। इसलिए हर एक सेल कैसी हो जाएगी, डाइकैरियोन हो जाएगी। कैसे हो जाएगा, उसमें 2-2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, डाइकैरियोन स्टेज आ जाएगी। समझ गए बात को। अब कैरियोगेमी करवाया नहीं मैंने अभी, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोगेमी करवाया अभी हमने। ठीक है, प्लाज्मोगेमी से साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, एक सेल में कितने न्यूक्लियस आ गए, 2 आ गए। अब क्या होगा, डाइकैरियोन स्टेज आती है। डाइकैरियोन स्टेज कैसे होती है, जैसे हाइफी है, हाइफी में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पोर के थ्रू इसके अंदर चला गया। हाँ, फिर वो बाकी सारी सेल कैसी होती जाएंगी, डाइकैरियोन। इसी वजह से तो पोर पाए जाते हैं ना, कि न्यूक्लियस एक से दूसरे में क्या कर सके, मूव कर सके। डिवाइड होगा पहले, फिर उसमें एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है बस। ठीक है, एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है, वो दूसरे में चला जाता है, फिर डिवाइड होता है, दूसरे में चला जाता है। सारी सेल कैसी हो जाएंगी, डाइकैरियोन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें क्या बनेगी, एस्कस लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। तो न्यूक्लियस जो थे वो कहाँ आ जाएंगे, तो डाइकैरियोन स्टेज बनी थी वो कहाँ आ जाएंगे, एस्कस के अंदर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, एस्कस के अंदर। ठीक है, और बाहर की तरफ क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, कौन है, एस्कोकार्प है। ये क्या बना दी है मैंने, फ्रूटिंग बॉडी, जिसको क्या बोला है, एस्कोकार्प। तो डाइकैरियोन स्टेज, डाइकैरियोन स्टेज, डाइकैरियोन स्टेज काफी टाइम तक रही है, इसलिए इसमें क्या देखने को मिलती है हमें, डाइकैरियोन। अब क्या होगा बेटा, एस्कस के अंदर क्या होगा, कैरियोगेमी। क्या होगा, कैरियोगेमी। एस्कस के अंदर अब क्या होगा, कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। सॉरी, ये गलत बोल गई मैं, कैरियोगेमी यही हो जाएगी, एस्कस के अंदर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे एस्कस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैरियोगेमी। ये क्या बन गया अपने पास, जाइगोट बन गया। एक स्टेप खा गई हूँ मैं, क्योंकि डायग्राम आएगा नहीं यहाँ पे, रुक जाओ। एस्कस तो हैप्लॉइड ही होगा, एस्कस के अंदर जो आएगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। एस्कस के अंदर स्पोर्स जो होंगे वो डिप्लॉइड होंगे। ठीक है, ये क्या बन गया, अब जाइगोट बन गया। जाइगोट कहाँ जाएगा, एस्कस के अंदर जाएगा, और जाइगोट में क्या हो जाएगा, मियोसिस। तो मैं बना देती हूँ, पहले मैं बना दूँ फिर समझा दूंगी, एक बार रुक जाओ मैं बना देती हूँ। ये इसके अंदर चला गया जाइगोट। ठीक है, इस जाइगोट में क्या हुआ, मियोसिस हुआ। इस जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस डिवीजन होगा तो अपने पास क्या बनेंगे,
स्पोर्स बनेंगे और उन स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर। क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर क्या बनते हैं, 2 से 8 बन जाते हैं। ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या होता है, बाहर की तरफ क्या है, एस्कोकार्प। ये क्या है, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। और ये क्या है, एस्कस। ये क्या है, एस्कस। और एस्कस के अंदर क्या है, एस्कोस्पोर। एस्कस के अंदर क्या बन रहे हैं, एस्कोस्पोर और एसेक्सुअल स्पोर। ये एस्कोस्पोर कौन से स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर है। और अंदर की तरफ बन रहे हैं या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो इसमें सेक्सुअल स्पोर कैसे बनते हैं, एंडोजीनसली। कैसे बनते हैं, एंडोजीनसली। अब समझ लो, प्लाज्मोगेमी तक समझ आया, कैसी स्टेज आ गई, डाइकैरियोन। हर एक सेल कैसी बन गई, डाइकैरियोन बन गई। जब सारे सेल डाइकैरियोन बन जाएंगे तो इसमें क्या होगा, कैरियोगेमी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट कहाँ जाएगा, एस्कस में। जाइगोट कहाँ जाएगा, एस्कस में। एस्कस में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। एस्कस में क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन, जिसकी वजह से क्या बने, एस्कोस्पोर्स। क्या बने, एस्कोस्पोर्स। अब ये एस्कोस्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, हैप्लॉइड है। और कैसे, कौन से रिप्रोडक्शन से बने हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया है, एस्कोस्पोर्स बोल दिया गया है। और ये कहाँ बन रहे हैं, एस्कस के अंदर बन रहे हैं, एस्कोकार्प के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एंडोजिनसली। अब तुम बताओ, तुम बोल रहे थे एस्कस की प्लोइडी कैसी होगी। एस्कस किसका पार्ट है, हाइफी से ही तो बना है। एस्कस किससे बना है, क्या, नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो, ये हाइफी, ये हाइफी। एस्कोकार्प कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी ना, क्योंकि इसकी माइसिलियम कैसी है, हैप्लॉइड है। ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। बस जाइगोट जो है ना वो डिप्लॉइड होगा, सिर्फ और सिर्फ जाइगोट डिप्लॉइड होगा। बाकी इसकी जो मेन बॉडी, देखो फ्लावर है, हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म की सारा पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सब क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। लेकिन पोलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन ओव्यूल के बारे में पूछे वो कैसा, डिप्लॉइड। न्यूसिलस के बारे में पूछे वो कैसा, डिप्लॉइड। वैसे ही इसमें जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड। लेकिन एस्कस क्या है, हैप्लॉइड। एस्कोकार्प क्या है, हैप्लॉइड। समझ आई बात, बना लो इसको। उसमें तो सेक्सुअल स्पोर, फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली बनते हैं, है ना। लेकिन एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली बनते हैं। ये सारी चीजें एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ लिख लेंगे तो याद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। कंफ्यूजिंग है ना, अभी तो याद है, पढ़ रहे हैं तो। क्या हुआ, फिर नहीं हुआ डाउट। बस ये आएगा, एंडोजिनसली बनते। मेरा यहाँ पे ये सब बनाने का मतलब यही था कि समझ में आ जाए कि एंडोजिनसली बनते हैं, और वो पिक्चर रहे दिमाग में। पिक्चर से जल्दी क्लियर होता है ना, इसलिए। वरना मैं बता के निकल सकती थी कि एंडोजिनसली बनते हैं। अगर प्लोइडी पूछेगा, एस्को स्पोर्ट्स की प्लोइडी कैसी होती है, जाइगोट की कैसी होती है, फंजाई की कैसी होती है, एस्को स्पोर एन होते हैं, फंजाई एन होता है। बस जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तभी तो उसमें मियोसिस हुआ। चले आगे, अब इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं।
हो जाएगा आज। फिर बेसिडियोमाइसिटीज पे आते हैं। एक लेक्चर और में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वैसे मेरे को 6 में ही करवाना था ये। पता नहीं तुम्हारी क्लास में ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, वो धीरे लिखते हैं। चले आगे, पक्का? अरे चले, ये समझ तो आ गया ना। अब लिखो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स एक दो तो हम देख चुके हैं। कौन कौन? ईस्ट और पेनिसिलियम। ईस्ट कैसा? यूनिसेलुलर। पेनिसिलियम कैसा? मल्टीसेलुलर। तुम्हें पता है पेनिसिलियम से क्या प्रोड्यूस की जाती है? एंटीबायोटिक। ये क्या करता है? प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। और कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलियम, पेनिसिलिन। कौन सी? पेनिसिलिन। किन्होंने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, पेनिसिलिन थी ना फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो किससे में डिस्कवर की गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम। और किन्होंने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किन्होंने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे। कौन से पे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे। तो बाय चांस डिस्कवरी है क्या? पेनिसिलियम। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? न्यूरोस्पोरा की। न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के बाद में क्लेविसेप्स। इसकी बात करेंगे, क्लेविसेप्स। एस्परजिलस, एस्परजिलस। ठीक है, क्लेविसेप्स क्या करता है? LSD। LSD जानते हो ना? लाइसर्जिक डाई इथाइल एमीन। ये क्या होता है? LSD क्या होता है? हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन एक्टिविटी होती है इसकी। हेलुसिनोजन जानते हो ना? जिसको ड्रग है ये। LSD एक ड्रग है जिससे हेलुसिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो LSD क्या है? हेलुसिनोजन। वैसे ये है नहीं। लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमीन फुल फॉर्म होती है, मैं नहीं लिखाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा मोरल एंड ट्रफल्स। मोरल एंड ट्रफल्स ये क्या है? एडिबल फंजाई है। ये क्या है? एडिबल फंजाई। जो कैसे होते हैं? डेलिकेसियस होते हैं। डेलिकेसियस का मतलब है? डेलिशियस का मतलब होता है टेस्टी। डेलिकेसियस मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ईस्ट यूनिसेलुलर, पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर। जो क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबायोटिक। ये याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप, एस्परजिल। अरे मतलब एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप, एस्परजिलर, मोरल एंड रफल। न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता था, लेकिन अब नहीं बोला जाता। अब किसको बोला जाता है? बताया था शायद मैंने एक दिन। प्लांट है वो एक, मेरे को भी नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका। 12th क्लास में प्लांट दिया गया है जिसका जीनोम कंप्लीट हो गया है, जिसको मस्टर्ड भी बोलते हैं, स्मॉल मस्टर्ड प्लांट भी बोलते हैं उसको। बस नाम ध्यान पे नहीं आ रहा है। क्या था वो? ए से नाम है, इतना पता है। याद करो। बताओ। अबेल, अरेबिडोप्सिस। अरेबिडोप्सिस थैलियाना। हाँ, अरेबिडोप्सिस थैलियाना को बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। पहले न्यूरोस्पोरा को बोला जाता था। पहले क्यों बोला जाता था? मैंने बताया था, क्योंकि इस फंजाई को किस में रखा था? प्लांट में रखा था। तो इसको क्या बोला जाता था?
ड्रोसोफिला। लेकिन अब पता चल गया कि फंजाई का एक अलग ग्रुप है, इसलिए किसको बोला जाता है? अरेबिडोप्सिस थैलियाना को क्या बोला जाता है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। ठीक है, चलें आगे। अरे चलें, कौन सी पढ़े अब? बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ने से पहले एनसीईआरटी से पढ़ेंगे इसको, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज की मैं बात करूं तो इनको क्या बोलते हैं? सैक फंजाई बोलते हैं, क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर बनी थी जिसको हमने क्या बोला था? एस्कस। एस्कोमाइसिटीज मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, जैसे एग्जाम्पल दिया क्या? पेनिसिलियम। लेकिन रेयरली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, जैसे ईस्ट। ईस्ट कौन से जीनस से बिलोंग करता है? सैक्रोमाइसीस से। ठीक है, दे आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेंगे, डिकम्पोजर्स होते हैं। लेकिन कोप्रोफिलस होते हैं, जो किस पे ग्रो करते हैं? डंग पे। माइसिलियम कैसी है? ब्रांच्ड है और सेप्टेड है। एसेक्सुअल स्पोर कौन होता है? कोनिडिया, जो कैसे बनता है? एक्सोजीनसली बनता है। किसके ऊपर बनता है? कोनिडियो फोर के ऊपर बनता है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, कोनिडिया जर्मिनेट होके क्या बना देंगे? नया फंजाई बना देंगे। सेक्सुअल स्पोर को क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर। क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं? एंडोजिनसली। किसमें? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको एस्कस बोलेंगे, और बहुत सारों को क्या बोल देंगे? एसाई। दीज एसाई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ये एसाई एस्कस किसके अंदर था? फ्रूटिंग बॉडी में था। फ्रूटिंग बॉडी को हमने क्या बोला था? एस्कोकार्प बोला था। क्या बोला था? एस्कोकार्प। एग्जाम्पल क्या हो गया? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम किस में यूज करते हैं? बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, तभी इसको क्या बोला जाता था? ड्रोसोफिला बोला जाता था। मैनी मेंबर जैसे मोरल्स एंड ट्रफल क्या होते हैं? एडिबल होते हैं। जो कैसे होते हैं? डेलिकेशियस होते हैं। ठीक है, एडिबल फंजाई है। एडिबल लिखाया या नहीं लिखाया? लिखा दिया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? नो दिक्कत। तो नेक्स्ट क्लास पे आ जाओ। बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के तो बतेरे नाम हैं। कौन कौन सा फंजाई? क्लब फंजाई। क्या बोलेंगे? क्लब फंजाई। और पफ फंजाई। पफ फंजाई। इसके अलावा क्या बोलेंगे? ब्रैकेट फंजाई। ब्रैकेट फंजाई या फिर बर्ड्स नेस्ट फंजाई। बर्ड्स नेस्ट फंजाई, ये बस स्ट्रक्चर की वजह से ही बोलते हैं। पफ अपीयरेंस होती है, ब्रैकेट लाइक होती है, क्लब जैसी अपीयरेंस होती है। स्ट्रक्चर के बेस पे ही इसके अलग अलग नाम होते हैं। किसके? बेसिडियोमाइसिटीज के। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? हैबिटेट की बात करें, शेल्फ फंजाई भी कहते हैं। बताओ कहाँ कहाँ पाया जाता है? वो ही कूल डैम्प ह्यूमिड प्लेस में पाया जाएगा, डिकम्पोजर्स होगा। ठीक है, लेकिन मेन बात इसकी क्या है? एपिजाइलिक होता है। जाइलो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? जाइलम के लिए। और सेकेंडरी जाइलम ही क्या होता है? वुड होता है। मोस्टली ये वुड पे ग्रो करते हैं। ठीक है, वुड पे फाइकोमाइसिटीज भी ग्रो करता है, लेकिन मेनली कौन ग्रो करता है? बेसिडियोमाइसिटीज। किस पे ग्रो करता है? वुड पे ग्रो करता है, लकड़ी पे ग्रो करता है। ठीक है, तो हैबिटेट की हम बात कर लें इसकी, तो हैबिटेट कैसा होता है? बताओ, अरे बोलो। कूल प्लेस में पाए जाएंगे, डैम प्लेस में पाए जाएंगे, मॉइस्ट प्लेस में पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा डिकम्पोजर्स भी होंगे, डिकम्पोजर भी होंगे, एपिजाइलिक भी होंगे, मतलब वुड पे ग्रो करेंगे, ग्रो ऑन वुड। ये सब इनके क्या है? करेक्टरिस्टिक। हैबिटेट के बाद हम किसकी बात करते थे? स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते थे? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में इसकी जो हाइफी होती है वो क्या बनाएगी? माइसिलियम। यही तो होता है।
अरे ये बोल क्यों नहीं रहे हो? हाइफी क्या बनाएगी? माइसीलियम बनाएगी ना। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम, जो कैसी होगी? ब्रांच्ड होगी। कैसी होगी? ब्रांच्ड और सेप्टेड। ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सेप्टेड का मतलब क्या है? सेप्टा परजेंट। सेप्टेड का मतलब क्या होगा? सेप्टा परजेंट होंगे। लेकिन कौन से सेप्टा? डोलीपोर सेप्टा। कौन से सेप्टा होते हैं? डोलीपोर सेप्टा होते हैं। ठीक है, डोलीपोर सेप्टा का मतलब क्या है? देखो अभी बता देते हैं हम। ये क्या है? इसकी एक हाइफी है। फंजाई की क्या है? हाइफी, जिसमें ऐसे स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? सेप्टा पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? डोलीपोर सेप्टा। इसके जो पोर होते हैं ना, पोर के ऊपर एकदम से वो क्या बोलते हैं? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसलिए इसके सेप्टा कैसे होते हैं? डोलीपोर। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाने के लिए इसमें कनेक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कनेक्शन। मैं बना देती हूँ। पहले मैं बना दूँ फिर मिटा दूंगी। इसका पार्ट इससे कनेक्ट है, इसका पार्ट इससे कनेक्ट है। ये जो कनेक्शन, कहाँ जा रहे हो बेटा सारे? इसका जो ये जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को बोला जाता है क्लैंप कनेक्शन। क्या बोला जाता है? क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन क्यों पाया जाता है? ताकि क्या हो सके? डाइकैरियोन स्टेज एस्टेब्लिश हो सके, उसके लिए क्या पाया जाता है? क्लैंप कनेक्शन। सेप्टा कैसे होते हैं? डोलीपोर। डोलीपोर क्यों बोला? क्योंकि इसका जो पोर है वो कैसे कवर है? जो क्या बोलते हैं, फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर से क्या रहता है? कवर रहता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? डोलीपोर सेप्टा। क्या बोला जाता है? डोलीपोर सेप्टा। गर्मी बहुत है सर, चला दीजिए एसी। तभी नींद आ रही है बच्चों को। चल रही है तो फिर इतनी गर्मी क्यों है? ऐसे कैसे चल रही है? देख लिया सबने? बोल रहे हैं आपको वो। नहीं चल रही है। तो ना पढ़ना, ठीक है? फिर कोई दिक्कत आए तो पूछना। कल मैं एग्जाम्पल्स पूछूंगी सारे। क्या करवाऊंगी मैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का रिवीजन वो करवा देंगे। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का रिवीजन तो आधा घंटे में हो जाएगा, है ना? आधा घंटे में करवा दूंगी मैं। क्वेश्चंस लेके आऊं? ठीक है। हाँ, क्वेश्चन की फॉर्म में जल्दी रिवीजन हो जाएगा। चलें आगे। अरे समझ आया? हाइफी का नेटवर्क क्या होता है? माइसील क्या समझना है? वो ही करेक्टर आ रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है? बस खास बात क्या है? माइसीलियम कैसी है? ब्रांच सेप्टेड। सेप्टा कैसे है? डोलीपोर। डोलीपोर क्यों बोला? ठीक है। और कौन सा कनेक्शन पाया जाता है? क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन किस लिए होता है? डाइकैरियोन स्टेज एस्टेब्लिश करने के लिए। रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? बाई फ्रेगमेंटेशन। किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हुआ? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। एसेक्सुअल क्या होगा? एब्सेंट। अब इसमें नहीं याद रखने तुम्हें कि स्पोर कैसे बनेंगे, एंडोजिनसली बनेंगे कि एक्सोजिनसली। एसेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली किसमें बनते हैं? फाइकोमाइसिटीज में। एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजिनसली किसमें बनते हैं? एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर कैसे बनते हैं? एंडोजिनसली। कैसे बनते हैं? एंडोजिनसली। ठीक है? अरे ठीक है, ठीक है। अब बात करें किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा जी? सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वेजिटेटिव सेल के फ्यूजन से। उसको हम क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल। वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम क्या होता है? सोमेटिक सेल। तो हम बोल सकते हैं सोमेटिक सेल क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएंगी। सेक्स ऑर्गन नहीं है तो गैमेट बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। गैमेट नहीं बनेंगे तो क्या होगा? एक सेल दूसरी सेल आपस में क्या हो जाएंगी? फ्यूज हो जाएंगी। उसको क्या बोलेंगे? सोमेटिक फ्यूजन। ठीक है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ सोमेटिक या फिर वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल या फिर सोमेटिक सेल के फ्यूजन से क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है? इसके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, क्या? सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोलेंगे? बेसिडियोस्पोर। क्या बोलेंगे? बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर बनेंगे किसमें? बेसिडियम में। किसमें बनेंगे? बेसिडियम में। और बेसिडियम किसके ऊपर बनते हैं? ऑन फ्रूटिंग बॉडी। और उस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलेंगे? बेसिडियोकार्प। क्या बोलेंगे? बेसिडियोकार्प। ठीक है? पूरा वो बता देंगे प्रोसेस, एक बार इतना लिख लो। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल एब्सेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया इन्होंने? सेक्स ऑर्गन क्या है? एब्सेंट है। तो क्या होता है? सोमेटिक सेल के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है? सेक्सुअल स्पोर बनते किसके ऊपर है? बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प पे क्या बनेगा? बेसिडियम। और बेसिडियम पे क्या बनेंगे? बेसिडियोस्पोर बनेंगे। ठीक है? आ गई बात समझ में? अरे ठीक है। और ये कैसे बनेंगे? एंडोजिनसली कि एक्सोजिनसली? एक्सोजिनसली। ठीक है? सेक्सुअल स्पोर कैसे बनेंगे? एक्सोजिनसली। चले आगे। कल रिवीजन क्लास ऐसे ही लिखवा के लेके आऊंगी मैं, ताकि इसका एक लेक्चर बच जाएगा। चले? ये क्लियर है ये? आज तुम लोगों के मेरे को फेशियल एक्सप्रेशन सही नहीं लग रहे हैं। ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा तो नहीं हुआ। चले आगे।
अरे चले क्या? यस कि नो? नो मैम। वो गर्दन हिला रही है वो। चलें बेटा? हाँ देखो, दो अलग अलग हाइफी क्या होंगे, फ्यूज होंगे। लेकिन ये कौन सी है, सोमेटिक है। ये भी सोमेटिक सेल है, ये भी क्या है, सोमेटिक सेल है। मेल और फीमेल तो इसमें बनेंगे नहीं, है ना। तो क्या होगा, सेप्टा तो पाए जा रहे हैं, पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, डाई कैरियोन कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, फिर टोलीपोर सेप्टा के थ्रू हर एक सेल कैसी हो जाएगी, डाई कैरियोन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। उस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलेंगे, बेसिडियो कार्प। माइसीलियम ही डेवलप होके क्या बनाती है, फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। ये क्या बन गई इसमें, फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हमने क्या बोल दिया, बेसिडियो कार्प। ये क्या बन गया, बेसिडियो कार्प। ठीक है, बेसिडियो कार्प के ऊपर क्या बन जाएंगे, बेसिडियम। क्या बनेंगे, बेसिडियम। ये क्या बहुत सारे बेसिडियम बनेंगे। बेसिडियो कार्प पे क्या बन रहे हैं, बेसिडियम बन रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ है, इसके अंदर। ठीक है, बेसिडियम के ऊपर क्या बनेंगे, बेसिडियो स्पोर। एक बार ये बन गया, अब इसमें क्या होगा, बताओ। अरे क्या होगा, कैरियोगेमी। क्या होगा, कैरियोगेमी। ठीक है, कैरियोगेमी होने के बाद में क्या होगा, मैं सुंदर सुंदर सा बना देती हूँ इसको। चलो थोड़ा अच्छा बना देती हूँ। ये हो गया हमारे पास बेसिडियम। ठीक है, बेसिडियम के ऊपर क्या बन गए, बेसिडियो कार्ब के ऊपर क्या बन गए, बेसिडियम। ठीक है, इन बेसिडियम में अब क्या बनेंगे हमारे पास, ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट में अब क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा, मियोसिस। तो क्या बनेंगे, बेसिडियो स्पोर। इसमें क्या होगा, मियोसिस, तो क्या बनेगा, बेसिडियो स्पोर। ये बेसिडियम के ऊपर क्या लगेंगे, बेसिडियो स्पोर। ये इसके ऊपर क्या है, बेसिडियो स्पोर। और एक में चार ही बेसिडियो स्पोर बनेंगे, चार से ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब ये अंदर की तरफ बन रहे हैं कि बाहर की तरफ, ये बेसिडियो स्पोर है बेटा, जो कहाँ बन रहा है, बाहर की तरफ। ये बेसिडियो स्पोर है। ये क्या है, बेसिडियम है, बेसिडियम। और ये क्या है, बेसिडियो कार्प। क्या है, बेसिडियो कार्प। ठीक है, क्या बना, बेसिडियो कार्प। बेसिडियो कार्प क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बेसिडियम, बेसिडियम पे बेसिडियो स्पोर, जो कैसे बन रहे हैं, बाहर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, एक्सोजिनसली। क्या हो गया, एक्सोजिनसली। एग्जाम्पल की मैं बात करूं इसके, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इस क्लास के, बताओ। मशरूम, मशरूम को क्या बोलते हैं, एगेरिकस। कौन हो गया, एगेरिकस, जिसको क्या बोल दिया, मशरूम। एस्टिलेगो, एस्टिलेगो, पक्सीनिया। पक्सीनिया को हम क्या बोलेंगे, वीट रस्ट। मतलब ये किसके ऊपर डिजीज करेगा, वीट के ऊपर डिजीज करेगा, गेहूं पे डिजीज करेगा। एस्टिलेगो को दूसरा नाम क्या होता है, स्मट फंजाई। क्या बोलेंगे इसको, स्मट फंजाई बोलेंगे। बेटा सोना नहीं है, उठ जाओ। ऐसे तुम लोग सोओगे तो मेरे को भी नींद आएगी फिर। गर्मी है, तुम्हारी गलती नहीं है।
इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं, जो 3 क्लास पढ़ी उनको रिवाइज कर लेते हैं। तुम्हारे मुंह ऐसे बने हुए हैं तो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, तो शायद थोड़ा ऐसे हो कि समझ आया है। आज ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम्हें समझ कुछ नहीं आया है। एक को तो आया है, बाकी फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं मेरे को बच्चों के। आज मैम कर क्या रही है ना? चले आगे? अरे चले? नो मैम। होता है, मिर्ची लगा लो, लोहा लोहे को काटता है। तीखे पानी पूरी खा लेना, सही हो जाए। नहीं, छाले होने पे जितना तीखा खाते हैं ना उतना जल्दी ठीक होता है। मैं तो यही करती हूँ। क्या कुछ लगाने से नहीं होता? अच्छा, चलें आगे। हाँ, इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ठीक है, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल भी बोलते हैं। ये सॉइल में ग्रो करते हैं। लोग ट्री स्टम, ट्री वगैरह बताया ना, मैंने बोल दिया कि एपिजाइलिक होते हैं तो ट्री स्टम पे ग्रो करते हैं। प्लांट बॉडी पैरासाइट हो सकते हैं, जैसे रस्ट और स्मट। रस्ट कौन? पक्सिनिया। स्मट कौन? एस्टिलेगो। माइसिलियम कैसी है? ब्रांच्ड है और सेप्टेड है। एसेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं मिलते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोगेमी किसके थ्रू होती है? फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। दो अलग अलग सेल है जिनका जीनोटाइप क्या है? अलग अलग है। उनकी सोमेटिक सेल फ्यूज होंगी, जिससे क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगा। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसी आ जाएगी? डाइकैरियोन स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक है। वो क्या बनाएगी? बेसिडियम बनाएगी। फिर कैरियोगेमी और मियोसिस होगा किसके अंदर? बेसिडियम के अंदर। और बेसिडियम में क्या बन जाएंगे? 4 बेसिडियो स्पोर बन जाएंगे। बेसिडियो स्पोर कैसे बन रहे हैं? एक्सोजिनसली। किसके ऊपर? बेसिडियम के ऊपर। बेसिडिया आर अरेंज्ड, और बेसिडियम किसके ऊपर है? बेसिडियो कार्प के ऊपर है। एग्जाम्पल क्या हो गया? एगेरिकस, मशरूम, एस्टिलेगो, स्मट और पक्सिनिया। ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। अब देखो हमने क्या पढ़ा? 3 क्लासेस पढ़ी। कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। सबसे पहले तो मेरे को फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल बताओ। म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। एल्ब्यूगो को मस्टर्ड फंजाई। क्या बोलते हैं? पैरासाइट होता है। मस्टर्ड फंजाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है? ओब्लिगेट है। एस्को के एग्जाम्पल बताओ। ईस्ट, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा। साथ साथ बोलो। ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, ठीक है। ईस्ट, पेनिसिलियम। ईस्ट और पेनिसिलियम तो अलग रखो, फिर लिखो एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स। कौन कौन हो गया? एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स। कौन कौन? एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स। कौन हो गया? मोरल्स एंड ट्रफल। और अपना ईस्ट और पेनिसिलियम पहले से था। अब दोबारा बताओ इसके एग्जाम्पल। ईस्ट, पेनिसिलियम, फिर एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स। कौन कौन? एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल एंड ट्रफल किसके एग्जाम्पल? एस्कोमाइसिटीज के। बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल? एगेरिकस, एस्टिलेगो, पक्सिनिया। कौन कौन? एगेरिकस, एस्टिलेगो, पक्सिनिया। दोबारा बोलो। एगेरिकस, एस्टिलेगो, पक्सिनिया। एगेरिकस,
एस्टिलेगो पक्सिनिया। एगेरिकस का दूसरा नाम मशरूम, एस्टिलेगो स्मट फंजाई, पक्सिनिया वीट रस्ट। क्या होता है? वीट रस्ट। म्यूकर किस में आता है? फाइकोमाइसिट। न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, एस्टिलेगो, एस्टिलेगो बेसिडियो, पक्सिनिया, राइजोपस, राइजोपस किस में आएगा? फाइकोमाइसिटिस। म्यूकर, एस्टिलेगो किस में आएगा? बेसिडियोमाइसिटिस में। एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटिस में। पक्सिनिया, मोरल्स एंड ट्रफल, एस्कोमाइसिटिस। एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, राइजोपस, फाइको। राइजोपस किस में आ जाएगा? फाइको। तो एग्जाम्पल तो ऐसे याद हो जाएंगे। फिर हम बात कर रहे थे किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजिनसली किस में बनते हैं? एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर कैसे बनते हैं? एक्सोजिनसली। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। और फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली। क्या कहेंगे एसेक्सुअल स्पोर को? उसमें फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर को क्या बोलेंगे? एप्लेनोस्पोर या फिर जूस्पोर। एस्कोमाइसिटीज में क्या कहेंगे? कोनिडिया। क्या कहेंगे? कोनिडिया। जो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोजिनसली। ठीक है। सेक्सुअल स्पोर को फाइकोमाइसिटीज में क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर। उसमें क्या बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज में क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर। कैसे बनते हैं? एंडोजिनसली। किसके अंदर? एस्कस। और एस्कस कहाँ होता है? एस्कोकार्पे। एस्कोकार्पे एस्कस। एस्कस के अंदर क्या बनेंगे? एस्कोस्पोर। तो कैसे? एंडोजिनसली। बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं? सेक्सुअल स्पोर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। क्या होते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। जो कैसे बनते हैं? एक्सोजिनसली। बेसिडियो कार्प पे बेसिडियम, बेसिडियम पे बेसिडियो स्पोर कैसे बनेंगे? एक्सोजिनसली बनेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? एक बार और एग्जांपल बता दो मेरे को। न्यूरोस्पोरा, एस्कोमाइसिटीज, पक्सिनिया, पक्सिनिया बेसिडियो। ठीक है। क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, मोरल्स एंड ट्रफल, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो फाइको, एल्स्टिलेगो बेसिडियो, अगेरिकस बेसिडियो, ईस्ट और पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, बाकी की चर्चाएं हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।